नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। फिल्म दामिनी का बहुत ही मशहूर डायलॉग है, तारीख पे तारीख। इन दिनों राजधानी लखनऊ की जनता भी इस डायलॉग को खूब दोहरा रही है। कारण है योगी सरकार का आंशिक लॉकडाउन और हर बार बढ़ा देना। जिस तरह दामिनी फिल्म में सनी देओल कहते हैं कि इंसाफ पाने के लिए औरतों ने अपने जेवर बेच दिए, यहां तक कि मंगलसूत्र भी बेच दिया, मगर उन्हें मिला तो सिर्फ तारीख। उसी तरह लखनऊ वाले कह रहे हैं, लॉकडाउन में सब जमा पूंजी खा गए, पत्नी के जेवर बैंक में गिरवी रखकर लोन ले लिया, लेकिन उसके बाद भी एक और मिल गई, तारीख। सी न्यूज भारत ने राजधानी लखनऊ के दुकानदारों और व्यापारियों से बात की तो उन्होंने भी सनी देओल के अंदाज में बोले, आज थी उम्मीद कि 7 जून को सरकार लॉकडाउन में कुछ छूट देगी, मगर इस बार भी उन्हें मिली तारीख। दुकानदारों का कहना था कि आर्थिक संकट से इस तरह जूझ रहे हैं कि अब भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। राशन, दवा, स्कूल की फीस, साग सब्जी जैसी रोजमर्रा की ज़रूरतें भी पूरी कर पाना अब असंभव हो रहा है। आंशिक लॉकडाउन न खुलने से नाराज दुकानदारों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर में जो केसेस आ रहे हैं वो अभी लगातार अप एंड डाउन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने ये कहा था कि हर ज़िले में जब 600 से कम केस होंगे तब वो ज़िले को खोला जाएगा। ऐसे में अभी भी पूरे प्रदेश में 4 ज़िले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के केसेस 600 से ऊपर हैं, वो खुलने का नाम नहीं ले रहे हैं। मगर कोरोना की वजह से जो आंशिक कर्फ्यू है लगातार इसको बढ़ाया जा रहा है। इससे आम लोगों की ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ रहा है, किस तरीके से अब उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं उनका रोज़गार ठप पड़ गया है। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के लालबाग में खड़े हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कुछ तस्वीरें। ये सब एसेसरीज़ की दुकान है। ये दुकानें पूरी बंद पड़ी हैं, जो लगभग 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है। ये सारी दुकानें बंद हैं। यहाँ पर इस पूरे मार्केट में हज़ारों की संख्या में लोग काम करते हैं। यहाँ पे कुछ दुकान के मालिक हैं, कुछ जो यहाँ पे लेबर हैं, कुछ मिस्त्री हैं, वो लोग यहाँ पे हज़ारों की तादाद में काम करते हैं। आप ये बाईं तरफ भी देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ी मार्केट है राजधानी लखनऊ की, जो यहाँ पे ये पूरे स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, एसेसरीज़ मिलती है, हर तरीके से गाड़ियों का यहाँ पे रिपेयर किया जाता है। हज़ारों लोगों का रोज़गार यहाँ से जुड़ा हुआ है। मगर ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि विगत 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, इनका घर कैसे चल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे वार्ता करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अब ये क्या चाहते हैं। कितना समय हो गया है आपको दुकान बंद किए हुए? ये हम लोग तो कम से कम 1.5 महीने से लगभग कारोबार हमारा एकदम डाउन है। हम लोग हाथ के काम करने वाले हैं, मजदूर आदमी है, जिससे हम लोग का बहुत जीवन यापन एकदम दुखी हो चुका है। हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं ये हम लोग का दिल जानता है। एक टाइम खाना खाया, एक टाइम नहीं खाया। हमारे जो मिस्त्री भाई हैं वो भी परेशान हैं, जो हमारे दुकानदार भाई हैं वो भी पीड़ित हैं इस कोरोना से। लेकिन इसकी कोई खोलने की सुविधा सरकार के पास नहीं है और ना कोई सही गाइडलाइन जारी कर रही है। लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है दुकानें बंद है। इस बार उम्मीद थी लोगों को कि 7 तारीख को खुलेगा, मगर सरकार की नई गाइडलाइन के हिसाब से 600 केस से जब नीचे आएगा तब खुलेगा। अब क्या कहेंगे कि आप तो सिर्फ केसेस के ऊपर डिपेंड है? ये केसेस हमारी राजधानी लखनऊ में हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट को अपनी गाइडलाइन में कुछ चेंजिंग करना पड़ेगी। इसलिए क्योंकि जो भी हमारे आसपास के ज़िलों के हैं वो बीमार लखनऊ में आते हैं, उनका रजिस्टर्ड गवर्नमेंट लखनऊ में ही होता है। इसलिए ये केसेस बहुत मुश्किल है डाउन हो। गवर्नमेंट को अपनी गाइडलाइन सही से कोई दूसरी दुरुस्त करके उसको लाना चाहिए। तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे अभी तक जो सरकार ने कहा था कि हम राशन देंगे, आपका क्षेत्रीय पार्षद हो, विधायक हो, कोई आया मिलने, राशन मिला किसी तरीके से सहयोग? जी, राशन मिल जाने से आदमी की कोई समस्या का समाधान नहीं है। राशन तो एक आपने खा लिया और अगर बच्चा दूध पीने के लिए तैयार है तो उसका कौन देखेगा। राशन से कोई समस्या नहीं है। अगर तन पे कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, राशन खा करके पेट भर सकते हैं। लेकिन आप कहिए कि हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अब बच्चों की पढ़ाई है एकदम कंडम हो गई। स्कूल वाले कहते हैं फीस लाइए, अब हम फीस कहाँ से देंगे। तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं विगत 1-1.5 महीने से लॉकडाउन के चलते हुए? किस तरीके से आप लोग जो है घर चला रहे हैं? बहुत ही कहना मुश्किल है किसी किस्म का, क्योंकि सरकार राशन बांट लेने से न नमक पूरा हो जाएगा, न तेल पूरा हो जाएगा, क्या समझे, और न कपड़ा लत्ता पूरा हो जाएगा।
किस ढंग से हम लोग जो है जीवन यापन कर रहे हैं ये हम ही लोग जानते हैं। महंगाई भी सर बढ़ती जा रही, तेल वगैरह के दाम। महंगाई बढ़ती जा रही है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, सभी कुछ जो है बढ़ता जा रहा है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं हो रहा है कि सबका हिसाब किताब जो है एक सही साथ चले, एक सही हिसाब में चले कि आदमी हाँ पेट में खाना खाना है तो पूरी तरह खाना, खाली चावल थोड़ी फाँक लेगा, खाली गेहूँ थोड़ी फाँक लेगा। सर क्या लगता है कि अब गवर्नमेंट को खोल देना चाहिए, जैसे जिस तरीके से दारू की दुकान है खुल गई है, तो और लगता है कि और भी दुकानों को गाइडलाइन के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से खोलना चाहिए? बिल्कुल खोलना चाहिए। आदमी किस हिसाब से अपना जो है ज्ञापन कर रहा है वो तो उसका दिल जानता है। डेली कमाने जमाने वाले के लिए सबसे बड़ी आफत है। गवर्नमेंट जॉब वालों को जो बढ़िया उनको तनख्वाह मिल रही है, हम लोग कहाँ से लेके आएंगे? सर यहाँ के आपके मार्केट का व्यापार मंडल जो होगा, उन लोगों से आपकी कोई बात हुई, उन्होंने आगे बात बढ़ाई? यहाँ के व्यापार मंडल वाले आँख बंद किए वो बैठे हुए हैं, यहाँ कोई जिक्र नहीं कर रहे। वो आते हैं सुबह 6 बजे अपना दुकान से अपना सामान दे जाके अपना काम ख़त्म। जो डेली कमाने जमाने वाला है वही समय जो है परेशान है। परिवार सर कैसे चल रहा है लॉकडाउन में? सर फीस देते होंगे बच्चों की, घर के सारे खर्चे होंगे, किस तरीके की दिक्कतें आएंगी इस बार पूरे लॉकडाउन में? अरे सभी दिक्कतें हैं भैया, दिक्कतों को ना कहिए। दिक्कतें तो इतनी हैं कि आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो दिक्कतें तो हैं ही हैं। महंगाई, कोई पब्लिक के लिए कोई काम है? कोई काम नहीं है। खाली जो भी मिल गया चालान करो, चालान से उन्हीं का गुजारा है। हमारे लोग क्या है, अब मार्केट बंद है तो क्या कर लो? संभाले घूम रहे, संभाले घूम रहे। कहाँ लेकर जा रहे हैं ये सामान? कहीं मिलने सामान, लगा लीजिए, बोलते रहिए, आवाज आई। कहीं मिलने सामान क्या करें? ऐसी दिक्कतें आई ज़्यादा इस पूरे लॉकडाउन में? पूरे में देखिए बैठे में सामान के लिए कस्टमर परेशान हो रहा है, कस्टमर पैसा दे रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। काम नहीं हो पा रहा है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर मार्केट सर लगातार 1.5 महीने से बंद है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। 7 तारीख को उम्मीद थी कि खुलेगा, मगर अब तो 600 केसेस पे डिपेंड करता है। क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट को पॉलिसी बदलनी चाहिए? सर बिल्कुल बदलनी चाहिए सर, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। सर क्या करें बताइए, यहाँ पर तो सर फालतू में 100 रुपये का चालान करते हैं। अगर आप कहीं की दारू लेने जा रहे हैं तो आपको नहीं रोक रहे हैं, अगर आप किसी काम से जा रहे हैं तो कहीं कि लीजिए आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं, 100 रुपये का चालान भरिए। सर ये तो नाजायज़ है, बेकार में हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। एक जो 600 का नियम बनाया गया है, जैसे लखनऊ की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, दूसरे छोटे ज़िले हैं, तो ये लगता है कि नियम कुछ सही नहीं है किस तरीके से? जी लखनऊ बहुत बड़ी जगह है, बहुत 4 जोन को मिला के लखनऊ बना है। लखनऊ बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर 600 केस आने में तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। कुछ गवर्नमेंट से निवेदन यही करेंगे कि अपनी गाइडलाइन को थोड़ा सा चेंज करके हम लोग को थोड़ा सा मोहलत दें, जिससे हम लोग को कम से कम रोटी तो खा सकें। बच्चों की फीस, बच्चों को घर बैठे हैं, बच्चों को आप लोग पास कर दे रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर क्या है? हमें तो गार्जियन को ये लग रहा है मेरा बच्चा पास हो गया, बच्चा खुश की पास हो गया, लेकिन उसका फ्यूचर तो आपने जीरो कर दिया। बच्चों की बात की आपने, जैसे ऑनलाइन जो पढ़ाई की बात की जा रही है, कुछ बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ते, बच्चे ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे? जो बच्चा ऑफलाइन नहीं पढ़ता है वो ऑनलाइन क्या पढ़ेगा? सर फीस तो बराबर दे रहे होंगे स्कूल वाले? सर जा ही रही है, फीस नहीं जा रही तो सर क्या करेंगे? बच्चे खुश कि हम पास हो गए, गवर्नमेंट कह रही कि हमने तो पास कर दिया। आपने बच्चों का फ्यूचर क्या किया? आने वाले समय में वो बच्चे तो जीरो हो जाएंगे। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इतना ही कहना चाहेंगे आप। सर किस तरीके से लॉकडाउन में, अभी देखिए 1.5 महीने से लॉकडाउन है, 600 केसेस जब कम होंगे तब कहीं जाके लखनऊ में खुलेगा, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, किस तरीके की मांग? सर दिक्कत तो इतनी है कि आप गरीब आदमी से पूछेंगे तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं खुशहाल हूँ। अलावा दिक्कत के काम धाम से, आने जाने से, अगर हमको कोई छोटी चीज़ लेनी जानी है तो उसके लिए जो है पूछते कहाँ जा रहे हैं, आप उल्लंघन करने जा रहे हैं। अगर शराब लेने जा रहे हैं तो वो उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। गरीब आदमी जो है कोई भी चीज़ जा रहा है, अच्छे काम के लिए भी जा रहा है तो उसका चालान पहले कर देते हैं। अभी मेरा चालान हुआ है बरौरा क्रॉसिंग पे, और मैं आया था सिविल में, खाना दे के मैं आया हूँ, फिर घर जा रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, तो हमने चालान कर दी, कोई बात नहीं। तो जब हम लोग पास कुछ होगा नहीं तो गाड़ी भी छीन जाएगी, सब चलेगा, गवर्नमेंट धीरे धीरे सबको छीन लेगी, मतलब कुछ बचेगा नहीं गरीबों के पास। जो भी कुछ है हम लोग की हड्डियाँ पड्डियाँ जो ये व्यापार चल रहा है
कि कोरोना है। योगी जी तो लगातार कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं। ये सारी बताइए, इतनी बड़ी आबादी है दुनिया में, इतनी बड़ी आबादी है, आपको लगता है कि सबके पास राशन पहुंच रहा है? ऐसा नहीं है। सरकार का जो दावा है, लेकिन जो जनता दावा करेगी वो आप सुनेंगे ना। सरकार से कोई, जनता हमारी इस तरीके से परेशान चल रही है कि किसी को जो है मतलब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। सरकार खुद देख रही कि बेचारे परेशान हैं। अब ये काम नहीं करेंगे, खाएंगे क्या? ज़रा से यहाँ बैठे हैं, अगर किसी से हाय हेलो करने आए तो उनको लगता है कि यहाँ पे 2 नंबर का काम कर रहे हैं। ये मोटरसाइकिल का काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो दारू बिक रही है रात भर और दिन भर, उसके लिए कोई सरकार रोक नहीं कर रही है। सर, नियमों में बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जब नियमों में बदलाव होगा तभी तो हमारा गरीब भाई जिएगा। यहाँ गरीब ने गरीब को एकदम ही से मारे दे रहे हैं। गरीबी नहीं, गरीबी को मार देंगे एकदम से। जिनके पास है उनको चिंता नहीं, जिनके पास नहीं वो बेचारा आता है, काम करता है, मेहनत करता है, और जरा से वो एक गाड़ी कोई पकड़ लेता है तो कहते हैं ये क्या कर रहे हो? अगर 500 काम है तो 200 उनको भी दीजिए। ये चीज़ है, सब सरकार बहुत ज़्यादा वो कर रही है। समस्याएं बहुत सारी हैं, समाधान क्या है कुछ पता नहीं है, क्योंकि जो सरकार से इनकी उम्मीदें हैं अभी तक उन उम्मीदों पे सरकार खरी नहीं उतर पा रही है। और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे। भैया यहीं पे काम करते हैं? अरे आप भी तो काम करते होंगे ना? अरे कहीं भी काम करते होंगे, पूरे लखनऊ में कहीं तो करते हैं। क्या काम करते हैं? हम भी गाड़ी बनाते हैं। गाड़ी बनाते हैं। पिछले 1.5 महीने से बंद चल रहा है सब कुछ, दिक्कतें आ रही होंगी। क्या चाहते हो सरकार से, किस तरीके से खुलना चाहिए? खुलेगा तो काम चलेगा भाई, जब खुले ने काम कहाँ करेंगे? परेशानी तो यही है ना, खुले तो काम चलेगा। बात ये है, खुली नहीं तो काम कहाँ करेंगे? टाइल नहीं था उसके साथ, काम मिले तो करेंगे। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप यहाँ पे कुछ लोग ये जो मौजूद हैं, लॉकडाउन है, दुकानें बंद हैं, मगर फिर भी आज इनको एक उम्मीद थी कि 7 तारीख है, हो सकता है गवर्नमेंट कोई फ़ैसला ले, इस वजह से यहाँ पर आए थे। मगर सरकार के द्वारा अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया गया, मगर ये एक उम्मीद और आस लेकर आए थे कि शायद कोई आश्वासन आएगा तो इनकी दुकानें खुलेंगी। ये यहाँ से आज 4 पैसे लेकर जाएंगे तो अपने घर वालों को, परिवार वालों को खिलाएंगे, मगर सरकार के द्वारा कोई भी आदेश नहीं आया। लालबाग मार्केट काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे गाड़ियों के अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग दुकानें हैं। सबसे हम थोड़ा बात करके जानेंगे। यहाँ पर एक अंकल बैठे हुए थे, हमने सोचा क्यों ना इनसे बात किया जाए। अंकल, किस चीज़ की दुकान है आपकी? रेफ्रिजरेशन की। सर मार्केट बंद पड़ी हुई है आजकल, काम धंधा एकदम खत्म हो चुका है हम लोग का, एकदम कारोबार एकदम चौपट हो चुका है, लड़के सब बेकार हो गए हैं। जैसे एक उम्मीद थी कि 7 तारीख को आज खुलने की, मगर अभी ये जो नया गाइडलाइन के हिसाब से कि जब 600 से केसेस कम होंगे तब खुलेगी, क्या लगता है कि ये गाइडलाइन सही है? नहीं, 600 तो कभी कहाँ कोई नहीं, इतना बड़ा शहर है और बाहर राजधानी है, ये सब आते रहते हैं यहाँ, तो केस ज़्यादा ही होंगे, कभी कमी नहीं होंगे। 600 कभी हो ही नहीं सकते और यहाँ ज़्यादा ही निकलेंगे। लगता है कि सरकार को बदलना चाहिए इस नियम को। हाँ, इस नियम को बदलना चाहिए, जरूर बदलना चाहिए, तभी आगे कामयाब होंगे। दुकानदार देख बेकार हो जाएंगे सब। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, यहाँ पर बैठे हुए हैं। भैया आप लोग यहाँ पे, भाई साहब आप लोग यहाँ पे काम करते होंगे, दुकानें होंगी आपकी अपनी, 1.5 महीने से लगभग हो रहा है दुकानें बंद हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे परिवार चला रहे हैं? भाई साहब दुकान बंद होने से बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। 1 महीना बैठे बैठे हो गया है। लखनऊ इतना बड़ा है आबादी में कि जो उसके हिसाब से 600 तो बहुत आना मुश्किल लग जाएगा, काफ़ी दिन लग जाएंगे इसको। सरकार को चाहिए इसको अब खोल दे, और हम लोग पहले से ही बंद कर दिया था जब लॉकडाउन नहीं था। तो थोड़ा केसेस बढ़ते देखते हुए व्यापारियों ने बंद कर दिया। जी, अगर बढ़ेंगे तो हम लोग फिर बंद कर देंगे। तो एक चाहते हैं कि जिस तरीके से व्यापारियों ने सहयोग किया था, केस बढ़े थे तो दुकानों को बंद कर दिया था, तो अब सरकार को इनका सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सरकार को क्या कहेंगे? बिल्कुल करना चाहिए भैया। एक हफ्ता पहले से व्यापारियों ने बंद कराया। अब 1 हफ्ता पहले क्या सारे ज़िले खोल दिए। लखनऊ में कोरोना तो रहेगा ही, क्योंकि अधिकतर ज़िलों के लोग यहीं इलाज कराने आएंगे ना, आसपास के, क्योंकि ये राजधानी है, यहाँ इलाज कराने आएंगे और यहाँ के केस कभी कम ही नहीं हो सकते। फिर इसमें एक दूसरे से संक्रमित भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अब 600 की जो रखी गई है, ये तो आंकड़ा 600 लखनऊ को कभी कम ही नहीं कर सकता। बाराबंकी का भी आदमी यहीं कराएगा, बहराइच का भी आदमी लखनऊ में ही इलाज कराएगा, क्योंकि बड़ा जो जिला है वो लखनऊ है। भैया इनके ऊपर फोकस दीजिएगा, क्योंकि परिवार भी आप चलाते होंगे, परिवार, बच्चों की फीस भी देना है, दवा इलाज भी होना है। अच्छा, सरकार ने कहा था कि हम सारे इंतजाम कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, दवा इलाज दे रहे हैं, कितना मदद मिली सरकार से? सरकार से क्या 5 किलो वही राशन देते हैं, उससे थोड़ा भला हो जाएगा। सब्जी भी लेनी है, गैस भी लेनी है, लाइट का बिल भी जमा करना है, यानी सब कुछ उसी में है। तो उससे कैसे काम चलेगा भाई? 10 लोग हैं खाने वाले, 20 लोग खाने वाले, 5 किलो राशन दे रहे, तो कितने दिन चलाएगा आदमी?
ये भी तो है भाई, दुनिया का खर्चा है, खाने का खर्चे के अलावा भाई ऊपर के खर्चे काफ़ी होते हैं। सब्जी लेना है, दुनिया भर का आइटम लेना है, कुछ लेना है तो आदमी कहाँ से लाएगा। बस 5 किलो राशन दे दिया, उनका जिम्मेदारी ख़त्म। प्रधानमंत्री आज फिर शाम को 5 बजे बात करेंगे, लगता है कि कुछ जनता के हित में बात होगी? जनता के हित में बात क्या होगी? जनता पेट्रोल चिल्लाएगी और कड़वा तेल डबल सैकड़ा मार चुका है। तो जनता चिल्लाती रहे पेट्रोल पेट्रोल और कड़वा तेल सैकड़े के बारे में प्रधानमंत्री क्या सोचेंगे भैया? सोचे तो होते तो अब तक के कहाँ कल्याण कर चुके होते, लेकिन नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री लगता है कि कोरोना काल में लॉकडाउन में गवर्नमेंट कामयाब रही चीज़ों को मैनेज करने में, या पूरी तरह फेल रही? मेडिकल व्यवस्था तो पूरी फेल रही है। 5,000 वाला सिलेंडर 55,000 60,000 का बिका है। क्या व्यवस्था रही है? तो शराब जो उसका हाल वो देख ली सामने, वो देखिए दारू की हाल देख ली, वो तो दोनों पिए आपस में मार कर रहे हैं। अब उनको ये होश नहीं कि मेरे घर में खाना की पीना, जो नहीं खुलना चाहिए था वो खुल गया, जो खुलना चाहिए था वो सब बंद है। यानी कि जिससे सबका चल रहा है वो बंद है, और जो उससे चल रहे वो सब भी चल रहा है। क्या मतलब है भाई? सारी व्यवस्था अगर शराब से चलती होती तो शराबी क्या बाकी मार्केट बंद ही कर दे? फिर शराबी खाली आदमी पिएगा, जब कमाएगा तभी तो पिएगा, कहाँ से लाएगा? और रोड का हाल देख लीजिए, शराबी सब इधर उधर पड़े हुए हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं सर? 7 तारीख थी, आज एक उम्मीद थी कि खुलेगा, मगर अभी भी अब 600 वाली नई गाइडलाइन आई है, क्या देखते हैं किस तरीके से? अरे हम लोग तो इंतजार में थे कि खोल दें, लेकिन एक हफ्ता बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम लोग को कितने परेशानी आ रही है, घर में कितने लोग बीमार हो जाते हैं, दवा सवा के लिए पैसे नहीं है और बहुत परेशानी है, कंगाली तक छाई है। पता नहीं क्या मन होता है कि कुछ कर लें, लेकिन हम खोलना चाहिए। परेशान घर के एक घर जाइए तो पता चले कि हम लोग को कैसे कैसे हाल है। कोई घर में जाता ही नहीं है, किस तरह झेल लें वो अंदर का दिल ही जानता है, बस नहीं जानते हम। घर के हालात तो देख नहीं रहे हैं, बस बैठे हुए हैं अपनी जगह पे, ऑर्डर पास कर दिए, ख़त्म, और बाकी कोई काम नहीं होना है। बात वही होती ना भाई, अब ऐसे हम लोग यहाँ खड़े हैं, इतनी धूप में खड़े हैं, दुकान है, अपना अपना पैसा काम करो, ऐसा काम हो रहा है कि लग रहा है हम लोग यहाँ पे धूप में फालतू बैठने आए। मतलब हम लोग का कोई काम नहीं है, सिर्फ इसके लिए आता है आदमी, पेट के लिए। अब दारू पीना हो हम लोग को तो क्या मतलब है? हम लोग इसमें तो है ही नहीं। जो चीज़ खुलना था वो बंद पड़ा है, जो नहीं खुलता वो चालू है। ये तमाम दुकानदार थे, यहाँ पे कुछ मैकेनिक मिस्त्री थे, कुछ लेबर थे, सबका दर्द एक जैसा है कि सरकार को अब कोई एक्शन लेना चाहिए। इस लॉकडाउन को जो नियम बनाया था 600 हर ज़िले में, उसको बदलना चाहिए, क्योंकि अब सवाल इनके पेट से ज़्यादा अब ज़िंदगी बचाने की आ गई है। कोरोना से तो इनका कहना है कि हमने जंग जीत ली, कोरोना से तो बच गए, मगर अगर ये व्यापार ऐसे ही बंद रहा, अगर ये ज़िले यूं ही लॉकडाउन में चलते रहे, तो ये कोरोना से बच गए हैं, कहीं ना कहीं ये भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। ऐसे में एक ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अभी भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा मायूसी है, सरकार से इनकी शिकायतें हैं कि अब सरकार को ये लॉकडाउन खोलना चाहिए। जो 600 केसेस का नियम बनाया है इसको बदलना चाहिए, क्योंकि लखनऊ काफ़ी बड़ा ज़िला है और इस पर ये 600 केसेस का जो नियम है वो लागू नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ फरीदुल हसन, सी न्यूज़, लखनऊ। दुकानदारों की गुस्सा सही है, क्योंकि इतने लंबे समय तक अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो उनकी जमा पूंजी भी खत्म हो रही है, और जो उनके पास उनकी महिलाओं के जेवरात थे वो भी उन्होंने बैंक में रख कर लोन ले लिया और उसको भी खा गए हैं, लेकिन नहीं मिल रहा। तो उन्हें काम जिसकी वजह से पैसा आए, तो ना तो व्यक्ति काम कर पा रहा है और ना ही कुछ कमा पा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें खाने पीने का राशन कहाँ से मिलेगा, कैसे वो अपने घर को चलाएंगे, कैसे अपने बच्चों की फ़ीस जमा करेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। यहाँ हम एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि इस समय अगर आप देखते हैं तो चारों तरफ अलग अलग तरह की बातें समझ में आ रही हैं। कोई सरकार के विरोध की बात करता है, तो कोई सरकार की नाकामयाबी की बात करता है, तो कोई ऐसी बात करता है जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं होता। आप देखिए आजकल राजनीति भी चरम पर है। टीवी खोलते हैं तो आपको नेता से लेकर अभिनेता तक की कहानी बता दी जाती है, और जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो आपके वास्तविक जीवन की कहीं बात ही नहीं होती है। आपकी दुकान बंद है, आपका रोज़गार बंद है, आपकी जॉब नहीं चल रही है, ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसकी बात ही नहीं होती, क्योंकि कोई व्यक्ति उसको समझना और सुनना ही नहीं चाहता, नहीं बताना चाहता है। हर तरफ नकारात्मक बातें हैं, कहीं कोई सकारात्मक बात समझ नहीं आती जो आपको ये बताए कि कल आने वाला आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
ऐसी अगर बातें लोगों को पता लगे तो थोड़ा उनका ढाढ़स जरूर बनता है। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, क्योंकि यहाँ है खबरों का सिलसिला जारी।